नमस्कार। तो कैसे हो आप सब। तो आपने कल की क्लास देख ली होगी शायद। तो कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ इस क्लास से पहले कल की क्लास ज़रूर देखो। उसमें यार कुछ है जो है ना। और हाँ, मुस्कुराओ यार तुम। पहले अपनी क्लास थी BSc PT सेकंड। क्लियर। अपन क्या देख लिए थे अपन कल? शायद सीक्वेंस थे। एक तो सीक्वेंस देखा था अपन ने, और एक क्या देखा था? रियल सीक्वेंस। वास्तविक अनुक्रम और अनुक्रम देख लिए थे ना। अब इनके बारे में चलो। रियल सीक्वेंस क्या था अपने पास कल? सीक्वेंस तो क्या था, इनमें डिफरेंस करें तो क्या था अपने पास कि जैसे कि सीक्वेंस था अपने पास, क्या था कि अपने पास क्या होगा कि कोई भी मतलब सीक्वेंस था एन बिलोंग्स टू किस में करेगा? ए अरिक्त समुच्चय में, नहीं कि नॉन एम्प्टी सेट में। ये तो किस में बिलोंग कर रहा है? नॉन एम्प्टी सेट में। और अपने पास रियल सीक्वेंस तो क्या था? रियल सीक्वेंस तो क्या था? ये था ना x बिलोंग्स टू r क्या था यहाँ पर? रियल। अरे n बिलोंग्स टू क्या था? r क्या था? रियल नंबर। मतलब कि देखो ये अपने पास क्या है, n में 1 2 3 नेचुरल नंबर है। रियल नंबर में -1 -2 -1 0 1 2 3 कुछ भी ले लो आप। तो ये किससे रिलेट करेगी? इसके प्रत्येक अवयव से। तो क्या लिखेंगे अपन? जैसे अपने पास xn है, वो किस में विद्यमान? n में। और क्या कर रहा है? प्रत्येक n बिलोंग्स टू n। क्लियर। ये लिखेंगे ना इसको। कोई भी n का मान उसके n के मान से ही बिलोंग करेगा। जैसे कि n का मान कितना ले लो आप? n का मान 1 ले लो। तो किस में? x1 में। तो x1 का मान 1 लिया तो किस में विद्यमान कर रहा है? 1 से। तो यहाँ पर x1। क्लियर। ये चीज है। अब ये दोनों चीजें हो गई थी। अब देखो अपन क्या देखते हैं। अब ये भी देखेंगे निरूपण। निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल सीक्वेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल सीक्वेंस। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अपने को पता है रियल सीक्वेंस क्या होती है। रियल सीक्वेंस क्या होती है? x n बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये पता है अपने को, तो अपन बना लेंगे। वो ही है रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा यार, इसमें थोड़ी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सीरियस चलेगा ये चीजें। और ये ऐसी सब्जेक्ट है कि तुम सब IIT जैन जानते होगे। IIT जैन जानते होगे। IIT जैन में क्या होता है कि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपको अकेला इसमें सिलेक्शन दिला सकता है। रियल है अकेला, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो समझना मतलब कि माइंड को एक्सपेंड करती हैं। जैसे कि सोचने पर मजबूर कर देंगे, इसको पढ़ेंगे तभी सोचने पर ही मजबूर कर देंगे पढ़ने पर। ये चीज ऐसे है तो क्यों है? फिर हर चीज को देखा जाएगा पीछे से, हर चीज को, एक एक चीज को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? उसमें तो आप भी पढ़ा दो यार, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। सरल है, उसमें कुछ नहीं है ना। सरल ही है वो, आपको भी इतनी सरल। बस उसमें दिक्कत यह आएगी, हर क्वेश्चन में ये मिलेगा पेपर में सोल्व 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 सोल्व। बस जैसे कि अपने पास क्या थी? n, ये क्या थी? r। जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ले लो -1 -2। जैसे कि यहाँ माइनस की संख्या ऊपर ले लो, और फिर डॉट डॉट 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो, इसका एक अवयव 1 से ही करेगा। प्रत्येक अवयव विद्यमान में इसमें n बिलोंग्स टू n। किसमें? देखो देखो देखो, कर रहे हैं बिलोंग। ये डेफिनेशन है इसकी, मैं नहीं कह रहा। ये कोई डेफिनेशन कह रही यार, मैं नहीं कह रहा। तो अब देखो x n इज इक्वल टू xn, और फोर प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पर n का मान, इफ
n इक्वल टू 1 ले, n का मान 1 ले, फ़ॉन्ट छोटे बता देना भाई, n बराबर 1 हो गए, क्लियर। x1 का मान निकालो, x1 पर कितना मान आएगा x का, x1, क्लियर। x1 पर मान कितना आ रहा है, यहाँ पे x ले लो आप, वहाँ पर 1 का मान कितना आ रहा है 1, x1 पर कितना आ रहा है 1, x2 पर n इक्वल टू 2, x2 पर कितना आ रहा है x2, ऐसे ही डॉट 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 xn पर मान कितना आएगा, n बराबर n पर कितना आएगा, कितना आएगा रे, xn पर कितना आएगा xn, क्लियर। ये तभी तो लिखा, ये लिख दिया ऐसे, क्लियर। ये मैंने अपने आप नहीं लिखा, ये लिखा जाता है xn का मान xn पर, और फिर क्या कह रहा है, फॉर ईच बिलोंग टू n, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसके अपने पास आ गए, कैसे लिखेंगे, x1 का मान, जैसे कि इसमें x1 x2 x3 डॉट 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 xn डॉट डॉट, ये क्या है अपने पास nवां पद, nth टर्म, nth टर्म, ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, थर्ड टर्म आ गई। अब इनको मतलब, अब इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, इनको इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, xn, ये क्या है, ये लास्ट का मेरे समझ से नहीं बनता यार, ये पता नहीं कैसे नहीं बनता, खूब कोशिश करता हूँ, क्लियर। अब बन गए ना xn, क्लियर। ये ही क्या है सीक्वेंस, अपन पूरे सीक्वेंस को किस में कर दिए, एक एक रिप्रेजेंटेशन दे दिए ना, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप इसको एक संकेत दे दिए कि ये, जैसे आपका नाम हो, आपका नाम सीक्वेंस चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता घटता, उसका पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं, बात करेंगे। पर xn इसमें टोटल आ गया, n का मान कुछ भी रखो सारे आएंगे, क्लियर। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसे कैसे भी लिख सकते हैं xn, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं xn, क्लियर है यहाँ तक। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, ये ऐसे की ऐसे, चलो ठीक है। अब देखो, अब सीक्वेंस हो गया अपने पास, रियल सीक्वेंस हो गया, निरूपण हो गया, तो अब क्या बात करते हैं सीक्वेंस की, सीक्वेंस के टाइप कितने होते हैं। अरे एक बात बताओ, आपने सीक्वेंस पढ़ा है, खूब पढ़ा है, ऐसा नहीं पढ़ा है, आपने सीक्वेंस खूब पढ़ा है, जैसे कि कोई चीज घट रही है, कोई चीज बढ़ रही है, सीक्वेंस ये तो होता है, बस दो ही चीजों का खेल होता है सीक्वेंस, क्या तो बढ़ेगा क्या घटेगा, क्लियर। अब देखो, यदि अपने पास सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अब देखो अपने पास टाइप्स, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, क्लियर। कितने प्रकार के, टू टाइप्स, कितने, फर्स्ट कौन सा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग, और दूसरा डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, डिक्रीजिंग का हास्यमान, क्लियर। ये इन यार थोड़ा यार आप इंग्लिश में करना सीखो, मैंने भी सीखा यार, ऐसा नहीं कि मैंने सीखा नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ अभी। मैं कहाँ पढ़ाना आ गया, जिस दिन पढ़ाना आएगा उस दिन तो देखना तुम। पर जो भी सीखा है, ये लेवल यहाँ से ही होता है, आप और कहीं से सीख के नहीं आते हो कि आप टीचर बनने के बाद कहीं और से सीख के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हुए जाते हो, फिर ही तो टीचर बनते हो, बस यही और कुछ नहीं है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसमें दो टाइप्स। अब इंक्रीजिंग भी होगा तो कैसा होगा, एक तो आप एक बात बताओ, आपकी हाइट है, कुछ भी मानो आपकी, जैसे कि हाइट है, जैसे कि स्कूल में मान लो, आप स्कूल में अपने क्लास में, जैसे कि अपनी क्लास है और क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, लड़के और लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज बैठे हुए हैं। अब लड़कों और लड़कियां में अपन कहें कि हाइट के बेस पे उन्हें कैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस में खड़े कर दो, तो आप खड़े करोगे तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब मान लो किसी की हाइट इक्वल हो सकती है ना,
ये तो क्लियर है यार, होगी कोई ना तो कोई की। तो किसी की हाइट क्लियर हो तो फिर वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, फिर इक्वल हो जाएंगे, फिर एक दो बढ़ेंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे शायद, फिर बढ़ेंगे, फिर कहीं पर बढ़ेंगे। तो ऐसी टू टाइप्स हो गई ना फिर इसमें। पहला क्या, एक बिल्कुल बढ़ रहा है और एक फिर बढ़ रहा है, फिर एक जगह लेवल हो गया, फिर एक जगह बढ़ रहा है, फिर एक जगह लेवल हो गया। क्लियर, निरंतर वर्धमान में। एक क्या आता है अपने पास, निरंतर वर्धमान में नहीं, वर्धमान में। पहले क्या आता है स्ट्रिक्टली, और दूसरा क्या आता है अपने पास मोनोटोनिक। दो चीजें आती हैं, स्ट्रिक्टली निरंतर, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक कैसे क्या कह सकते हैं, निरंतर इसे हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसे कि रुक रुक के क्या कहेंगे भाई हिंदी में, देख लेना यार तुम, शायद निरंतर वर्धमान, और देख लेना मोनोटोनिक मतलब एक दिष्ट, एक दिष्ट, अरे यार याद आ जाता है, एक दिष्ट वर्धमान। क्लियर, मतलब कि एक जगह रुक गया, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक गया, फिर बढ़ रहा है। क्लियर। अब ये इसका कैसे उदाहरण कैसे, जैसे कि अपने पास ये है, थोड़ा छोटा हो गया भाई, जैसे कि ये बढ़ रहा है, इस स्ट्रिक्टली इंक्रीज बढ़ रहा है ना, जैसे कि x1 के मान के बाद ये बढ़ा, फिर x2, फिर बढ़ा, फिर x3, फिर बढ़ा, डॉट 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 xn, बढ़ रहा है, डॉट डॉट डॉट, बढ़ रहा है ना। ये कैसा हो गया अपने पास स्ट्रिक्टली। अब दूसरे मोनोटोनिक में देखेंगे, मोनोटोनिक क्या, बढ़ा फिर इक्वल, फिर बढ़ा, फिर इक्वल, फिर बढ़ा, फिर इक्वल, फिर बढ़ा। क्लियर। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पर इक्वल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, दिख नहीं रहा होगा, चलो रेड पेन ले लेते हैं, रेड मार्कर से सही दिखेगा। रुका फिर बढ़ा, रुका फिर बढ़ा, फिर रुका फिर बढ़ा, रुका फिर बढ़ा। क्लियर। एक मतलब एक सीढ़ी मान लो, अपने घर के पेड़े होते हैं, वो पेड़े मान लो, कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं पर बढ़ जाते हैं, है ना। क्लियर। तो इसका कैसे लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे भाई, इसको नीचे दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि x1 क्या तो बड़ा हो जाएगा, फिर x2 के क्या हो जाएगा बराबर, फिर x3 से क्या, ये चलता चलेगा ये क्रम, डॉट डॉट डॉट, समझ गए। मतलब कहीं पर क्या होगा बराबर हो, देखो x2 से छोटा भी है और बराबर भी है, x3 से x2 छोटा भी है, बराबर भी है, बड़ा भी है, मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा किससे, x4 से। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, पर एक दिश जहाँ पर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है। क्लियर। ये दो चीजें समझ में आ गई। टाइप्स में कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग मतलब कि आप ये सोच लो क्लास में इंक्रीज सीक्वेंस से बैठाते हैं तो कैसे बैठाते हैं, क्या तो बड़े को छोटे को, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस करते हैं, फिर इंक्रीजिंग मान लो किसी की हाइट सेम आ जाए तो फिर वो रुक जाते हैं, ऐसे इस दोनों में। क्लियर। हाँ नीरज, अरे भाया, ओ भाया पढ़ ले, भाया पढ़ ले, है ना, सही कह रहा हूँ। चलो भाई हो गया क्लियर, इसमें हो गया। मैं मिटा देता हूँ यार इसको, क्योंकि बोर्ड पे अपने पास पर्याप्त जगह नहीं है। अब डिक्रीजिंग में भी वही, एक तो क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और दूसरा क्या मोनोटोनिक। फिर उधर गया मैं, अरे यार ओ भाई इसको इधर लिया हो रे, लिया हो इधर, खींच लाए ना अपन, ऐसे ही खींच के लेके आएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक। अब आपके पास पेपर में भी आ जाता है, ऐसे ही लिखना है, कैसे लिखोगे, माना कोई सीक्वेंस है, वो स्ट्रिक्टली कब होगा, शर्त लिख दो, ऐसे बना के चित्र बना के लिख दो, वो भी आपकी परिभाषा ही है, क्या है। चलो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, देखो क्या होगा, डिक्रीजिंग घट रहा है ना, स्ट्रिक्टली, अरे घट नहीं रहा, घट रहा है। इसमें कैसे लिख दोगे, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब मोनोटोनिक में, अब मोनोटोनिक में वही आप समझ गए तुम,
आप पकड़ गए बात को, आप पकड़ गए रे भाया, भाया और पकड़ गए बात को। देखो रे, तो देख भाई क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, x1 का मान किससे बड़ा होगा, x2 से या बराबर x3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में दो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स के, एक तो स्ट्रिक्टली निरंतर वर्धमान होगा या मोनोटोनिक एक निर्दिष्ट वर्धमान होगा, फिर डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्लियर, ये चीज क्लियर, ये इनके नीचे लिखना है। क्लियर, ओके, चलो तब देखते हैं अब कुछ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा अब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में दो तीन चीजें और आती हैं। ये तो सीक्वेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक दो चीज और आती है। जैसे कि पहला क्या आ जाता है अपने पास, कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस कब होगा, जब xn का मान c मतलब अचर। अचर कैसी, जैसे कि ये क्या है n, ये क्या है r, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं। इसका कांस्टेंट मतलब एक ही अवयव से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, वो क्या होगा अपने पास, कांस्टेंट सीक्वेंस। ऐसा कुछ नहीं है, देखो कांस्टेंट एक ही हो रहा है ना, कांस्टेंट एक ही अवयव से करेंगे। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा क्या है अपने पास, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पढ़ाओ ना, आइडेंटिटी लो 8th क्लास में शायद, नहीं 7th में आ जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, पता है मेरे को, उनको मेरे को भी नहीं पता होता है ना। आइडेंटिटी, तत्समक पढ़ाओ, तत्समक, तत्समक कांस्टेंट भाई अचर है वो, अचर सीक्वेंस। आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि अपने पास कोई सीक्वेंस है n और ये सीक्वेंस है r, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आइडेंटिटी मतलब ये कह रहा है कि मैं खुद, मेरा खुद का ही दूंगा। आइडेंटिटी मतलब जैसे कि आप ये बताओ, चलो मेरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे को सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, अब कोर्सली जिनमें कुछ कहा जाए, कुछ ऐसी चीजें जो ऐसे नहीं कि मार धाड़, ये क्या है यार, ये चलते रहते हैं ऐसे। अब किन्हीं को ऐसे बढ़िया लगता है, ऐसा किसी किसी की मतलब यार अच्छाइयों को, मतलब रुचियों को तुम ऐसे थोड़ी कह सकते हो ये बुरे हैं, तो है तो है ही। तो मैं कैसे इंसान के पास रहूंगा जिनको ये चीजें अच्छी लगती हूँ, जैसे मेरे को जो चीजें अच्छी लगती हैं, उनको जो अच्छी चीजें लगती हैं, मैं उनके पास ही रहूंगा। उनके पास नहीं रह सकता ना, जिनके पास मेरी चीजें अच्छी नहीं लगती हूँ, फिर मैं उनके पास कॉम्प्रोमाइज कैसे करूँगा, नहीं कर सकता। तो इसलिए ये मतलब खुद का अवयव देखें, इसमें क्या कर दिया है मैंने, 2 3 4 5, देखो एक अवयव किससे करेगा, एक से ही, खुद का खुद से ही। ये ऐसे कहता है भाई मैं तो मेरा ही बायला कर जाऊंगा, ये देखो ये ऐसे कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये क्या कहता है कि मैं खुद मेरे जैसे के पास ही जाऊंगा, वो क्या है, तत्समक। जैसे कि आइडेंटिटी हो गया, एक्स किसमें बिलोंग करेगा, एन, हाँ एन ही मान लो तुम, छोड़ो, बता दिया ना। ये थोड़ी सी परिभाषाएं काम नहीं है, इन पर थोड़ा बहुत काम आएगा, है ना। क्लियर, अब थर्ड क्या आता है अपने पास, इक्वल, इक्वल सीक्वेंस। इक्वल सीक्वेंस क्या होता है, इक्वल कब होंगे, जब कोई दो होंगे, दो सीक्वेंस होंगे, और दो सीक्वेंस क्या, माना एक सीक्वेंस क्या है xn है, और एक सीक्वेंस क्या है yn है। अब ये इक्वल कब होंगे, जब दोनों के, जैसे ये मान लो कि xn सीक्वेंस है, ये पूरा xn है, दूसरा ऐसा y है, दोनों क्या हो, बराबर हो, बस ये था। और क्या था इसमें, राम कहानी कुछ नहीं थी, ये क्या होगा, इक्वल सीक्वेंस।
तो अपन ने देख लिया कि भाई इक्वल सीक्वेंस क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, निरंतर क्या होता है, निरंतर और निरंतर हास्यमान, निरंतर वर्धमान क्या होते हैं। क्लियर, देख लिया ना। ये चीजें ऐसे नहीं है कि तुम याद नहीं कर सकते भाई, इनको करना पड़ेगा। क्लियर, और इनमें कुछ नहीं है यार, समझ में आ गया होगा, ऐसी बात है नहीं, नहीं समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। और बताओ तो यार तुम। चलो तो ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, सेम टाइम।